ओके सो कल हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स की, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टी रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वाड्रेंट्स की बात की। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल करेंगे जिसमें हम रेडियस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। और ये एग्जांपल दिया है हेलिडे, रेस्निक और वॉकर की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स है उस बुक से है ये। सो बुक का जो टाइटल है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बुक, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। इसमें पहले चैप्टर में ये प्रॉब्लम दी हुई है एंड दिस बुक इज बाय हेलिडे, रेस्निक एंड वॉकर। एंड वॉकर। मैं सजेस्ट करूँगा कि हर एक स्टूडेंट को जो फिजिक्स पढ़ रहा है उसको ये बुक पढ़नी चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुली रिटन। सो प्रॉब्लम है कि सपोज वी आर sitting on the earth, we are sitting on the earth it's a very beautiful problem. suppose ये अर्थ है एंड इट इज द सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमने क्या देखा, वी हैव सीन द सनसेट। तो इस पॉइंट पे जाके सनसेट हो रहा है। सो वी आर समवेयर हियर। और यहाँ से हमने देखा कि सन विल बी हियर। जब मैं यहाँ पे बैठा होऊंगा तो ऐसी सिचुएशन में इस पॉइंट से यहाँ पे मैं सनसेट देख लूँगा। बट अगर मान लो सेम टाइम पे मैं अपनी पोजीशंस पे खड़ा हो जाता हूँ, इफ़ आई स्टैंड अप हियर, इफ़ आई गो टू दिस पोजीशन एट द सेम टाइम, तो मुझे सन कहाँ दिखेगा? सन विल बी समवेयर हियर। सो दैट मीन्स सन मुझे कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे। सन मुझे इस पोजीशन पे दिखेगा। सो दैट मीन्स जब मैं खड़ा हुआ अपनी पोजीशन पे, और सपोज करो न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है दैट 1.70 मीटर इज द हाइट ऑफ द पर्सन व्हेन ही स्टैंड अप। जब इस पोजीशन पे था तो उस टाइम सनसेट यहाँ पे हो रहा था, और जब वो खड़ा हो गया तो सनसेट यहाँ पे हुआ। सो दैट मीन्स सन ने क्या किया? सन हैज़ टेकन टाइम टू रीच फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सन ने क्या लिया? इट हैज़ टेकन सम टाइम। कितना टाइम लिया? ये एक्सपेरिमेंट हम खुद भी कर सकते हैं। इसने लिया 11.1 सेकेंड। इतना टाइम लिया सन ने यहाँ से यहाँ इस लोकेशन में पहुँचने के लिए। ठीक है, अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा और क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर था, सेंटर विल बी हियर। ये सेंटर है, इज द सेंटर ऑफ अर्थ। सो लेट मी कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस। ये पॉइंट मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, और दूसरा पॉइंट मैंने कहाँ से कनेक्ट कर दिया? आई हैव कनेक्टेड अनदर पॉइंट विद दिस। सो अब लिटिल अगर ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करूं तो अगर ये एंगल मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में जो एंगल थीटा था, वही एंगल इसके और इसके बीच में बनेगा, क्योंकि ये 90 है।
ठीक है, इट इज 90, क्योंकि ये तो नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल है और ये कैसा था, टेंजेंट। मीन्स सेंटर से कोई भी लाइन अगर पास करती है सर्कल के और वो टेंजेंट पॉइंट पे टच करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और ये क्या था, ये कैसी लाइन थी, इट इज टेंजेंट लाइन। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितने डिग्री का होगा, दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो मेरे पास अब रेडियस क्या हो, यहां से लेकर यहां तक ये क्या, इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से लेकर यहां तक ये क्या था, इट इज आल्सो रेडियस ऑफ अर्थ। अब दूसरी चीज है कि मुझे अगर इस डी का पता हो, ये डी पॉइंट का मुझे अगर पता हो, so let me mark it, let us call it as A, let us call it as B, let us call it as C। और ये क्या था, हाइट ऑफ द पर्सन। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो दैट मीन्स अब अगर मुझे H is known to me, theta is known to me, then I can estimate the value of R। सिंपल। सो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा कैलकुलेट करना बड़ा इंटरेस्टिंग वे है। तो ये अर्थ क्या कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट चक्कर लगाती कितने टाइम लेती है, इट विल टेक 24 आवर्स। और 24 आवर्स में अर्थ क्या कर रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर लग रहा है। सो दैट मीन्स 24 आवर्स किसके बराबर हुए, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दैट मीन्स टी टाइम में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा टी टाइम में, टी टाइम। तो 24 आवर्स का मतलब हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं, या मैं ये बोल सकता हूं कि टी टाइम में हमारे पास कितना एंगल बना, थीटा डिग्री। सो इसका मतलब थीटा अपॉन 360 क्या होगा, थीटा किसके इक्विवेलेंट था, टी टाइम के, और 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट था, 24 आवर्स। पॉइंट क्लियर। अब इफ इट इज सो, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आई कैन एस्टिमेट टाइम, थीटा, थीटा निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या था, टाइम था, और टाइम कितना था, 11.1 सेकेंड। जितने एक्यूरेटली हम टाइम निकालेंगे उतने अच्छा मेरे पास रिजल्ट आएगा, राइट। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू 11.1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो मैंने क्या किया, 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड में, और ये भी सेकंड में। तो मैंने क्या किया, 24 आवर्स को किस में बदल दिया, सेकंड्स में बदल दिया। क्लियर। कि अब यहां पे मैं अलग से कर सकता हूं, 24 आवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 24 1 आवर लिखा जा सकता है। और एक आवर में क्या होता है, 60 मिनट, इसको मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 60 इंटू 1 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 seconds। So that means I have converted 24 hours into seconds। Simple। तो यहां से मेरे पास कैलकुलेशन करके एंगल आ जाता है, और यहां से एंगल की वैल्यू होती है 0.04625 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा। सो ये हमारे पास एंगल आ गया। अब क्या करेंगे, अब थीटा आ गया, अब क्या कैलकुलेट करना था, अब ये डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एच मुझे पता है। समझ आ रही है बात।
सो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी स्क्वेयर, ठीक है। और सी ए बी क्या था, डी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या था, आर प्लस एच। ये आर थी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, और ये एच थी, तो ये आर प्लस एच का स्क्वेयर हो जाएगा। सो लेट अस अप्लाई लिटिल अलजेब्रा हियर। सो डी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2rh। इस आर स्क्वेयर से ये आर स्क्वेयर कैंसल, ठीक। अब मेरे पास क्या आ गया, डी स्क्वेयर क्या आ गया, 2rh। अब अगर मैं h देखूं, h किस में है, मीटर में। और अगर मैं r की बात करूं तो r क्या था, r तो बहुत, रेडियस कितनी है अर्थ की, बहुत बड़ी है, किलोमीटर्स में। तो अगर बहुत सारे किलोमीटर्स में मैं 1 मीटर ऐड करूं या ना करूं, उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास ये क्वांटिटी आ रही थी डी स्क्वेयर प्लस 2rh, सॉरी, डी स्क्वेयर इक्वल टू 2rh प्लस एच स्क्वेयर, तो ये एच स्क्वेयर को क्या कर सकता हूं मैं, निगलेक्ट, क्योंकि h तो वैसे ही बड़ा स्मॉल था। तो स्मॉल क्वांटिटी का जब मैं स्क्वायर लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास 0.01 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.0001, बहुत कम वैल्यू हो गई। या इससे भी छोटी क्वांटिटी होगी 0.0001, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0000000001, ये हो गया। इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो इट कैन बी निगलेक्टेड, राइट। सो अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी स्मॉल हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उससे भी बहुत स्मॉल होगा। सो इन दैट केस दैट क्वांटिटी कैन बी इग्नोर्ड। पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं। ये वैसी सिचुएशन है कि मैं बोल रहा हूं कि जी मेरे पास क्या है, 100 किलो की चीनी की बोरी है, ठीक है, 1 क्विंटल। उसमें मैं बोल रहा हूं जी 10 ग्राम चीनी और ऐड कर दूं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। पॉइंट क्लियर। So typically I can write down this as that d square is equal to, nearly equal to 2rh, ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब d अपॉन r क्या था, ये थीटा था, थीटा के अपोजिट क्या था, d। तो इस ट्राइंगल में d अपॉन r किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा। डी अपॉन आर किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा। एक तो तरीका है कि मैं यहां से डी निकाल लूं, 2rh अंडर द रूट, या दूसरा तरीका मैं यहीं पे स्क्वेयरिंग कर दूं। स्क्वेयरिंग से क्या होगा, मुझे स्क्वायर रूट नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट रादर देन टेकिंग ए स्क्वायर। बात समझ आ रही है। तो मैं यहां पे छोटा सा एक ट्रिक और अप्लाई कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह से कर सकता हूं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं करने के, या तो मेरे पास d आ जाएगा 2rh अंडर द रूट बाई r इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, बट मुझे स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट शुड आई डू, 2rh over r square is equal to टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस r से ये क्या r कैंसिल, बचा क्या, 2h बाई r इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्लियर। सो दैट मीन्स r क्या आ जाएगा, r क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2h अपॉन टेंजेंट थीटा। तो h कितना था, यहां पे लगा मैं करने इसको, h कितना था, h कितना था, 2 इंटू 1.7 मीटर। सबको हमने एक जैसी यूनिट में बदल लिया, SI यूनिट्स में, ठीक है। और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर
0.04625 डिग्री। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से निकाल सकते हैं। अगर उससे नहीं हो तो हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, या कोई और मेथड डेवलप कर सकते हैं। एंड इफ वी डू लिटिल अलजेब्रा, तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही थी 5.22 इंटू 10⁶ मीटर। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। सो दैट मीन्स आर मेरे पास क्या आ गया? आर क्या था? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर कितना आ गया? 5.22 इंटू 10⁶ मीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ आ गई। ठीक है। कोई बड़ा हार्ड कोर मैथमेटिक्स नहीं हमने किया, कोई बड़ी हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट्स का हमने यूज नहीं किया, बट हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया इस आर को कैलकुलेट करने के लिए। और एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। तो कम से कम हमारा ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सेम आया। हाँ, एरर है, एरर आया हुआ है, 20% का एरर है इसमें, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं है, बट दिस एरर इज नॉट वेरी लार्ज, इट्स अ वेरी स्मॉल एरर। मतलब एरर है, लार्ज एरर है, बट फिर भी हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हमारा इससे आ गया। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने क्या किया? हमने ट्रिग्नोमेट्री को अप्रिशिएट किया कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सिंपल है ना? इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। और ये हम खुद कर सकते हैं किसी भी जगह पे। एक जगह बैठ गए, उसके बाद खड़े हो गए, उसके बाद सनसेट को देखा, पहले सनसेट होते देखा, ठीक है, उसके बाद अपनी पोजीशंस पे खड़े हो गए, ठीक, या किसी हाइट पे खड़े हो गए, और वहां से ये देखा कि कितना टाइम ले रहा है सनसेट उस नई पोजीशन से, ठीक है। और जैसे ही हम ये कर लें तो उसका हम यूज करके रेडियस ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? देन कुछ एक और हमारे पास फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनका मैं जस्ट जिक्र करूंगा, वो आपको याद करनी है, या याद नहीं हो तो आपने ये करना है कि बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उनका पता लग जाएगा। ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ एडिशन फॉर्मूले हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाइज हैं, एंड देन सर्टेन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला आर आल्सो देयर। ठीक है। तो मैं उनको लिख देता हूँ जो आपको आने चाहिए, याद किए जा सकते हैं कहीं से भी। ठीक है। कुछ फॉर्मूलों की हमने कल बात कर ली थी। सो जैसे फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, इनको एडिशन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है। तो ये आता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है। देन कॉस ए प्लस बी, ये आता है कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। ओ सॉरी, कॉस यहां आएगा, या रिटन समथिंग रॉन्ग, इट इज कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देन टेंजेंट ए प्लस बी, ये हम इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। करना चाहें तो चेक करते हैं। ये आया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी। सो व्हेन वी डिवाइड इट, क्या हो जाएगा देखना जरा,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, cos A cos B and then whole divided by cos A cos B। मैथमेटिक्स जब आप करते हो तो कौन सी चीज कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो चीज मैटर करती है, ठीक है। That's cos A cos B। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखना जरा, इट मीन्स दिस इज डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी whole divided by then cos A cos B divided by cos A cos B minus sin A sin B cos A cos B। अब यहां देखें, देखो इस cos B से ये cos B कैंसिल और ये cos A से cos A कैंसिल, ठीक है। और ये cos A cos B था और ये cos A cos B था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इट विल आल्सो कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा देखना जरा, साइन ओवर कॉस, साइन ए ओवर कॉस ए क्या होगा, टेंजेंट ए प्लस साइन बी ओवर कॉस बी टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए इसी तरह टेन बी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है। सो दैट मीन्स टेंजेंट ए प्लस वी इज इक्वल टू, भूल जाएं तो हम इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स को याद कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है। वैसे फॉर्मूला डिराइव करना हमारा पर्पस नहीं है फिजिक्स में, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला याद है देन दैट इज मच बेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए जिनको हम तीनों को क्या बोलते हैं, एडिशन फॉर्मूला। Then let us talk about the subtraction formula. Clear? और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, बट ये मोस्टली फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आ गया जैसे साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड देन कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए सॉरी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। देन टेंजेंट ए माइनस बी, सो ये tan A माइनस टेंजेंट B डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट A टेंजेंट B, ठीक है। इसको मैं लिखने का एक और तरीका भी बताता हूँ। जो पिछला जो फॉर्मूला था मेरे पास, उसको ही मैनिपुलेट करता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, साइन A प्लस B क्या था, अभी जो पीछे फॉर्मूला किया इसके लिए हम लिखते थे साइन A कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, साइन ए प्लस माइनस बी
ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये आएगा साइन ए कॉस बी, बट बी थोड़ी है मेरे पास तो माइनस बी है, समझ आ रही है बात, कॉस ए साइन माइनस बी। अब साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये माइनस थीटा हुआ ना नेगेटिव साइड को, ये थीटा हुआ, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो मेरे पास 90 पे तो टी रेशियो चेंज होती है, 270 पे टी रेशियो चेंज होती है, बट यहां थोड़ी होगी, यहां ना 90 है ना 270, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन ए, ये क्या हो जाएगा, और कॉस को क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है, ऑल साइन टेन कॉस, कल क्या किया था, वही किया था ना, ऑल साइन टेन कॉस, ये किसके लिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किसके लिए था, सेकंड क्वाड्रेंट, ये किसके लिए था, थर्ड क्वाड्रेंट, ये किसके लिए था, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो ये गया साइन ए, ये क्या हो गया, कॉस ऑफ बी, और ये माइनस साइन माइनस बी क्या बन जाएगा, माइनस साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे और जो अभी एडिशन फॉर्मूले पढ़े, उसी से मैं इनको भी डिराइव कर सकता हूं, उसी तरह से, सिंपल है। ओके, नाउ देन कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले आते हैं, लेट मी टॉक अबाउट दोस आल्सो। साइन 2a, इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। देन यहीं से मैं इसका हाफ लिखना चाहूं, अगर साइन ए लिखना चाहूं तो ये लिखा जा सकेगा 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2, इसी की कंटिन्यूशन में है, ठीक है। एंड देन कॉस 2a लिखा जाता है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। कई बार क्या होता है, इस फॉर्मूले को मुझे कॉस की टर्म में लिखना होता है, तो मुझे साइन को किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास अगर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस की टर्म में चाहिए तो मैं यहां से कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, या कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो अल्टरनेटिवली मैं किसी का भी यूज कर सकता हूं, तो कॉस स्क्वेयर ए माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, इसका यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर ए माइनस माइनस प्लस हो गया, दो टर्म्स हो गए एक जैसी, 2 कॉस स्क्वेयर ए माइनस 1, ठीक है। बट अगर मुझे इसको साइन की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए। क्लियर। तो ये किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह से मैं अगर हाफ एंगल फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि नहीं, cos A इज इक्वल टू cos A कैन बी रिटन एज cos square A by 2 minus sin square A by 2. Also, I can write down tangent 2A is equal to 2 tan A. ये इसी को डिवाइड करके आ जाएगा, इनको इससे डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आ जाएगा अगर हम करना चाहें तो, ठीक है। 2 tan A 1 माइनस
tan स्क्वायर ए, या टेंजेंट ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टेंजेंट ए बाई 2 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं ये कई बार यूज होते हैं, खासकर ये वाला फॉर्मूला कई जगह यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर ट्रिग्नोमेट्री अभी के लिए। आगे चल के जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती जाएगी उनके बारे में आपको साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, कल मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम की बात बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। रादर देन बाइनोमियल थ्योरम मैं कोशिश करूंगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की, नोमियल अप्रोक्सीमेशन की। कोई कुछ और क्वेरी तो नहीं है? नहीं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।